11th एग्रीकल्चर में पिछले वीडियो मैंने आपको सांख्यिकी के बारे में बहुलक वगैरह बताया था। आज हम आपको बताते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या होती है? सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं श्रेणी क्या है। श्रेणी कोई क्रमबद्ध तरीके से, वे राशियाँ श्रेणी कही जाती हैं जो किसी प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से, या तो श्रेणी का मतलब यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से दी हो, उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो वर्ग के रूप में हो, इस तरीके से मल्टीप्लर के रूप में हो। अगर 3 से हर बार मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए 1 दिया गया है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर अगली बार 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ऐसी कंडीशन में जब चली जाती हैं तो उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। अब वो श्रेणी किस प्रकार की है, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई सीक्वेंस, वे राशियां जो समांतर श्रेणी होती है, ऐसी राशियां जिनके अंतर, समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर यानी अपने लगातार 2 पदों का अंतर, किन्हीं भी 2 पदों का जो अंतर आता है वो लगभग एक जैसा हो, लगभग क्या, क्लियर एक जैसा ही होना चाहिए, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई संख्या दी गई है 5, 10, 15, 20 और ये अनंत तक दी गई है, तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब अगर 10 से हम 5 को घटा दें तो ये 5 आता है, 15 से 10 को घटा दें तब भी 5 आता है, और 20 से 15 को घटा दें तब भी हमारा 5 ही आता है। यानी लगातार क्रम से 2 पदों का अंतर जो है, कभी भी, चाहे वो कोई भी क्रम से, अगर एक ही श्रेणी की बात करते हैं तो क्रम से किन्हीं भी 2 पदों का अंतर जो होगा वो एक जैसा ही रहेगा, और इस अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? मान लीजिए इसका भी 5वां पद कहा जाएगा तो आप निकाल देंगे 25 से, 6ठा या 8वां पद कहा गया तो 8वां आपने 8 से गुणा कर दिया, आपको पता हो गया 40 हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये सीक्वेंस 5-5 के रूप में है तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इसका हम 189वां पद पता करें तो कैसे पता किया जाएगा? तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बनी हुई है। अब समांतर श्रेणी में कैसे हम पता करते हैं, किसी भी श्रेणी का कैसे हम पता कर लेते हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ साइन होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। जैसे ये पहला पद, इसका जो पहला पद होता है, पहला पद जिसे हम कहते हैं ए, उसका साइन है ए, यानी ये 5 हो गया, ठीक है। सर्वांतर जो होता है, क्रम से कोई 2 पदों को घटाया जाता है, सर्वांतर, जिसे हम डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं और डी से डिनोट किया जाता है। अब सर्वांतर चाहे 10 से 5 को घटाइए, चाहे 25 से 20 को घटाइए, तब भी 5 ही आएगा, तो आपने लिख दिया 5 है। अब इसका कौन सा टर्म निकालना है भाई, इसमें कौन सा आपसे टर्म कहा गया है वो निकालना पड़ेगा। इसे जो पहला पद होता है इसे A1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं, इस तरीके से भी। अब कौन सा पद निकालना है तो वो N बोला जाता है जिस टर्म की बात करते हैं। कौन सा पद निकालना है, पद के लिए N डिनोट करते हैं, N डिनोट करते हैं। कौन सा पद निकालना है इसके लिए N डिनोट होता है। इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी किसी का AN मतलब 10वां पद या nवां पद, यहाँ पर nवां पद अगर बात की जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है a यानी पहला पद प्लस कौन सा टर्म है, -1, और ये d होता है। ये कंडीशन होती है। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, किसी का बता दिया जाए, एक श्रेणी दी गई है और इसका 25वां पद क्या होगा, ऐसी यानी आखिरी पद इस श्रेणी का क्या होगा, जिसमें 20 ही पद दिए गए हैं, तो उसका आखिरी पद क्या होगा। ऐसी कंडीशन में AN लिखें या उसे हम L से डिनोट कर देते हैं। ये भी कंडीशन बन जाती है कि उसे हम किस पद से डिनोट कर रहे हैं, तो L भी लिख सकते हैं या AN ही लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी मेन फॉर्मूला जो है आपका nवां पद
n कोई भी संख्या हो सकती है, ये काल्पनिक नंबर दिया गया है इसीलिए अचर माना गया है, चर माना गया है। nवां पद जब निकालना पड़ता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है an, nवां पद मतलब an बराबर पहला पद a प्लस n माइनस 1 d डिफरेंस, ये आ जाता है, इसे L भी बोल सकते हैं। अब जैसे एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी मान लीजिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपको एक श्रेणी दे दी गई है 4, 7, 10, 13, इसी तरीके से अनंत तक। अब आपसे कहा जाए इसका 50वां पद ज्ञात करिए। अगर इसका आपसे कहा गया कि 50वां पद क्या होगा, तो 50वां पद निकालने के लिए अब 50 तक पद लिखिए, उसके बाद निकाल पाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी। उसके लिए हमें करना क्या होता है, इसका पहला पद क्या है, प्रथम पद a सर्वांतर d, 7 में से 4 जाएगा तब भी 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तब भी 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तब भी 3 बचेगा, यानी सर्वांतर इसका 3। और n जो दिया गया है, पदों की जो संख्या दी गई है वो 50 दी गई, यानी 50वां पद 50वां पद जो होगा वो A50 बोला जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 और d। तो A50 इक्वल टू a आपका दिया गया है 4 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 3। A50 इक्वल टू 4 प्लस 49 गुणे 3। A50 बराबर 4 प्लस 147, यानी 50वां पद जो आएगा वो आएगा 151। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हल करते हैं। किसी का भी हमें पता करना है। मान लीजिए एक सवाल और दिया गया है, इसमें यह बताया गया कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, 9वां पद 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण से ही हम लेते हैं। किसी श्रेणी का 9वां पद 11 है एवं 9वां पद 11 दिया गया है, सॉरी 5वां पद 11 दिया गया है, 5वां पद 11 दिया गया है एवं 9वां पद जो दिया गया है वो 7 है, 7 दिया गया है। अब आपसे ये कहा गया है श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का 16वां पद क्या होगा? अब 5वां पद यानी माना पहला पद A है, सर्वांतर जो दिया गया है वो D दिया गया है। अब यहाँ पर जब 5वां पद की बात की जाएगी तो A5 5वां पद बराबर 11 दिया गया है। जब इसको लिखेंगे तो a प्लस 5 माइनस n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1, d हमें पता नहीं है, बराबर 11। अब ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 11। अब चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं या विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। आइए हम पहले आपको बताते हैं विलोपन विधि से। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जब आपसे कहा गया A9 नवा पद जो दिया गया है वो 7 दिया गया है, यानी a प्लस n की जगह पर केवल 9 माइनस 1 और d इक्वल टू 7 हो जाएगा।
अब a प्लस 8d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब घटाया जाएगा तो समीकरण 1 है a प्लस 4d इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 8d 7, इक्वेशन नंबर 2। घटाने पर है यहाँ पर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 4d इक्वल टू 4, डिफरेंस जो आएगा वो -1 आएगा। अब d का मान, समीकरण चाहे जिसमें रख दीजिए, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 4d इक्वल टू 11, a प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 11, a माइनस 4 इक्वल टू 11, a इक्वल टू 11 प्लस 4 हो जाएगा। तो पहला पद जो आएगा वो 15 है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 16वां पद इसका निकालिए। जब 16वां पद निकालेंगे, इसके आगे करते हैं। जब यहाँ तक करने के बाद में अगर आपसे ये कहा गया कि 16वां पद ज्ञात कीजिए, तो 16वां पद यानी a 16 का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n-1 और ये d हो जाएगा। अब जब 16वां पद इसका निकालेंगे तो 16वें पद के लिए यहाँ पर आएगा a16 इक्वल टू a, पहला पद है 15 प्लस 16 माइनस 1 गुणे d -1। अब a16 इक्वल टू 15 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा a16 इक्वल टू 15 माइनस 15, a16 इक्वल टू 0। यानी श्रेणी का 16वां पद 0 होगा। जब 0 की कंडीशन आती है तो उसको ब्रैकेट में भी लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आपको तो nth टर्म मैंने पढ़ाया। अब हम आपको अगले वीडियो में इसके योग के बारे में बताएंगे कि कितने पदों का कैसे योग निकाला जाएगा।